हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक प्रैक्टिस है। वैसे ये आप इसको करोगे तो आपको जो अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जो एक कड़ी होती है, इस प्रैक्टिस के थ्रू आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और कोई ये कहे कि मैं इसको सिर्फ बोल के कर सकता हूँ या फिर ऐसे कर सकता हूँ, तो नहीं। आपको इनको इसमें से जितनी भी प्रैक्टिस है उसको लिख कर करना है, और जैसे बताया गया है वैसे आप करोगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अब यहाँ पर प्रैक्टिस ये है कि अगर हम अपने किसी भी रिश्ते में सुधार करना चाहते हैं, चाहे वॉटेवर वो कोई भी रिश्ता हो, डजेंट मैटर, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी है। अपनी डायरी निकालो और उन चीज़ों को लिखो जो आपको चाहिए। मतलब कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, जिन्हें आप आज तक टालते आए थे, जिन्हें आप छुपाते आए थे, या जिन्हें आप अननेसेसरी मान रहे थे। आपको ये लगता था कि यार इतनी इम्पोर्टेंट थोड़ी है मेरी ज़रूरतें, क्या ही होगा अगर मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई तो। या मैं उन ज़रूरतों को दबाती चली गई, या मैंने छुपाया किसी से, मैंने बताया नहीं, ताकि कि अगर मैं किसी इंसान को अपनी ज़रूरत के बारे में बताऊंगी तो शायद ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान तो नीडी है या ग्रीडी है, इस तरीके से, या मेरा रिश्ता कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा इस इंसान से। कि जहाँ मैंने अगर अपनी ज़रूरतों को बता दिया कि मैं ये चाहती हूँ या इस तरीके से या ऐसा चाहती हूँ, तो इस प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। कि आपको यह जानने की ज़रूरत है कि मतलब इसमें पहला पॉइंट है जो वो लिखना है सबसे पहले, कि मुझे यह जानने की ज़रूरत है कि दूसरे लोग ईमानदार है और मुझे बिल्कुल सच बता रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर या कोई इंसान आपसे झूठ बोलता है हमेशा, तो आपको ये चीज़ लिखनी है कि मुझे यह जानने की ज़रूरत है कि दूसरे लोग ईमानदार हैं और मुझे बिल्कुल सच बता रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, मुझे दूसरों की ज़रूरत है जो मेरी भावनाओं और ज़रूरतों को सुने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करे। ये हमारी नीड है कि भाई अगर ऐसा कोई इंसान जो अकेला है, या वो चाहता है कि एक अच्छा जीवन साथी या अच्छे रिश्ते हों उसके, जिससे उसे अकेलापन महसूस ना हो, तो वो ये लिखे कि मुझे दूसरों की ज़रूरत है जो मेरी भावनाओं और ज़रूरतों को सुने और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करे। ये आपकी ज़रूरत है और आपको लिखना है इसको। तीसरी है, मुझे दूसरों से यह अपेक्षा है कि वे मेरी सीमाओं का सम्मान करें। मुझे रूप से मतलब मुझे जो भी मैं करना चाहती हूँ, लाइक हम जैसे अभी इसमें हैं लॉ प्रोटेक्शन की जर्नी में, तो मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ, या मैं ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ, या फिर मैं किसी चीज़ों को, या मैं कोई बिजनेस करना चाहती हूँ, या फिर मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसा पर्सन मिला है जो मेरी सीमाओं का सम्मान करता है और विशेष रूप से मुझे ये सारी चीज़ें करने देता है। अब उसको अलग अलग लिखो कि मुझे ध्यान करने देता है, और मुझे जॉब करने देता है, मुझे बाहर घूमने देता है। ये सब कुछ आप उससे लिख सकते हो। अब आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, आप और इससे ज़्यादा लिख सकते हो, जितनी भी हैं, कि आप ये चाहते हो कि यार ये पर्सन मुझे ये सब कुछ, जो भी आपको करना है, कि लाइक किसी के पेरेंट्स ही ऐसे हो सकते हैं जो उस इंसान को बाहर नहीं जाने दे सकते या उसे जॉब नहीं करने देना चाहते हैं। तो आप ये लिखें कि यार मेरी आवश्यकता है कि मैं चाहती हूँ कि सामने वाला पर्सन या मेरा परिवार या मेरी फैमिली मुझे बाहर जॉब करने के लिए अलाउ करे। आपने ये लिख दिया। जितनी भी आपकी 5-10 चीज़ें हैं, 15 चीज़ें हैं, 20 चीज़ें हैं, आप लिख सकते हो कि मुझे इसमें अपनी ज़रूरत को पूरा करने की आवश्यकता है। जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं उनको सबको लिखें। पहले ये भी लिख सकते हो कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, जिससे कि मैं अपनी हर एक विश को या फिर अपनी हर एक नीड को पूरा कर सकूं, और मुझे ऐसे इंसान मिले हैं जो मुझे ये सब कुछ देते हैं। इस तरीके से लिख लिया आपने, और इन चीज़ों को आपको पढ़ना है बार बार। और हो सकता है कि आपको इसको पूरा करने में कुछ समय लग जाए। क्यों लग जाए? क्योंकि हमारी ये पुरानी रिप्रोग्रामिंग है, तो हमें थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप
थोड़ा सा टाइम ले और धीरे धीरे आपका जो ये प्रोग्रामिंग बदलेगी। अब वो कैसे बदलनी है उसको मैं भी बता रही हूँ। अब यहाँ पर क्या एक अच्छी चीज़ को आप आमंत्रित करने जा रहे हो। आप जीवन में दूसरों की परवाह किए बिना अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने जा रहे हो। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे जो विकल्प चुनने हैं वो मुझ पर निर्भर करते हैं। कुछ भी मुझे चाहिए वो मुझ पर निर्भर करते हैं, मैं किसी और इंसान पे निर्भर नहीं करना चाहती। अब 2 मिनट के लिए अपनी आँखों को बंद करें, अपने हाथ को अपने हार्ट पर रखें, अपने दिल पर रखें और गहरी सांस लें और अपनी सूची को याद करें। एक एक करके हर एक चीज़ को याद करें कि आपने क्या क्या लिखा है, या आप उसे पढ़ लें आँख खोले फिर से और उन्हें देखें कि आपने क्या वादे किए हैं, क्या चाहिए आपको, और खुद से वादा करें। अब अपनी आँखों को बंद करें, फिर से अपने हार्ट पर अपना हाथ रखें और खुद से वादा करें कि मुझे जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी मुझे चाहिए, मैं उसके लिए हर एक संभव प्रयास करूँगी। अगर मुझे उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है तो मैं रहूँगी। मुझे मेडिटेट करने की आवश्यकता है तो मैं करूँगी। मुझे हर एक रेजिस्टेंस को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ूंगी। मैं खुद को प्यार दूंगी, मैं खुद को नरिश करूंगी। मैं खुद से वादा करती हूँ। ज़ोर ज़ोर से बोल सकते हो, मन में बोल सकते हो। और फिर यह कहे अपने आप से, मुझे यह जानने की आवश्यकता है कि दूसरे लोग ईमानदार हैं और मुझे बिल्कुल सच बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मैं खुद से पूरी तरीके से ईमानदार होने और खुद को सच बताने के लिए तैयार हूँ। अगर आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप खुद के प्रति भी ईमानदार हैं, आप खुद को भी प्यार देने के लिए तैयार हैं और आप खुद के प्रति वफ़ादार हैं। वफ़ादार हैं इन द सेंस कि आप अपनी भावनाओं की कदर करते हो, आप अपने इमोशन की कदर कर, वही भावनाएं, इमोशन, आपको क्या चाहिए आप उस बारे में सोचते हो, आप कैसा फील करते हो उन चीज़ों को देखते हो। अब दूसरा है, हम उसे बदल रहे हैं। जो हमारी नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग थी उसे पॉजिटिव कर रहे हैं हम। मुझे दूसरों से यह अपेक्षा है कि वह मेरी भावना और ज़रूरतों को सुने और उन्हें पूरा करें। इस वाक्य को बदलो और अब ऐसे बोलो कि मैं अपनी भावनाओं को और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर एक संभव प्रयास करती हूँ और खुद को वो हर सुख सुविधा देने के लिए तैयार करती हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश, पूरी वफ़ादारी के साथ अपने आप को खुश रखती हूँ, अपने हर एक इमोशन का ख्याल रखती हूँ। अगला है, मुझे दूसरों से अपनी सीमाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है। इसको ऐसे कर सकते हो आप कि ध्यान करने के लिए मुझे जगह देने और मुझे आत्म देखभाल की प्रथाओं के संबंध में बदले। जैसे कि मैं अपनी सीमाओं का सम्मान करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं हर सुबह ध्यान करूँगी, मैं अपनी देखभाल करूँगी, मैं अपनी सेल्फ केयर करूँगी, मैं हर सुबह प्रार्थना करूँगी ईश्वर से, हर दिन अपने प्रति समर्पित रहूँगी और मुझे जो पॉजिटिव सोचना है, जो भी चीज़ें करना है, मुझे कोई जॉब प्राप्त करना है मैं उसके लिए काम करूँगी। अगर मुझे कोई अच्छा जीवन साथी चाहिए तो मैं उसके ऊपर काम करूँगी। मैं हर एक क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगी। ये सब कुछ आप से वादा कर रहे हो क्योंकि आप अपनी पुरानी जो रिप्रोग्रामिंग है उसे चेंज करके अपने माइंड को एक नई रिप्रोग्रामिंग दे रहे हो। ये प्रैक्टिस करनी है आपको और इस चीज़ को, जो नई रिप्रोग्रामिंग है, उसको 10 बार लिखना है आपको और उसके बाद इसको छोड़ देना है। एंड इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस बताऊंगी कि वो क्या करनी है। इससे क्या कर रहे हो, आप अपनी क्लिनजिंग कर रहे हो और एक अच्छे रिश्ते को, एक अच्छे अनुभव को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।